राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए गोपाष्टमी पूजन की विधि, कथा और इस पूजन का महत्व लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारत में गाय माता के समान है। गौ माता में सभी देवी देवताओं को देखा जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी पर्व के दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। तुलसी वृक्ष न मानिए, गौ न मानिए ढोर, ब्राह्मण मनुज न मानिए, ये तीनों ही नंद किशोर। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालन करते थे। कृष्ण और बलराम को भी गाय की सेवा और रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पहले इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता और गिरधर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ कथा भी सुननी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को हमारी ओर से गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन से भगवान श्री कृष्ण के गोचारण यानी गौओं को चराने जाने की लीला आरंभ की थी। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। तब मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंच गए और पूछने लगे। तब बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। अपने बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गौएं चराने की आज्ञा दे दी। भगवान जिस समय कोई भी कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण करना आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में चप्पल पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया चप्पल नहीं पहनेंगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी चप्पल पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी। आगे आगे गैया और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और बलराम। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान था। तो आइए अब जानते हैं गोपाष्टमी पूजन की विधि क्या है। गोपाष्टमी के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान करवाया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाए जाते हैं और गैया को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है, गौ माता की परिक्रमा की जाती है।
परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इस दिन ग्वालों को उपहार देकर उनका सम्मान करना चाहिए। गाय की नित्य सेवा करो, रखो शुद्ध विचार, नाम जपो गोपाल का, नाम जपो गोपाल का, होए भव से पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए जानते हैं कि गौ माता का मंत्र क्या है। गोपाष्टमी पूजन का गौ मंत्र क्या है। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थतीर्थानां नमस्तेस्यु सदा नवे। शशि सूर्यारुणां यस्य ललाटे वृषभध्वज, सरस्वती च हंकारे सर्वे नागाश्च कम्बले, क्षुरपुष्टे च गंधर्वा वेदाश्च त्वाराम, एवं च मुखाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। अर्थात हे गौ माता, तुम सब देवताओं की माता हो, यज्ञ की कारण रूपा हो और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा प्रणाम करते हैं। तुम्हारे माथे में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभ ध्वज शंकर हैं। हुंकार में सरस्वती, गलकंबल में नाग, गणखुरों में गंधर्व और चारों वेदों तथा मुखाग्र में चर और अचर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। बोलिए गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। इस वीडियो में हम आपके लिए गोपाष्टमी की कथा के साथ साथ गौ माता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर भी प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं। आप जानते हैं कि गाय के पैर छूने से क्या लाभ होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौओं के पैरों में समस्त तीर्थ और गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। मन में श्रद्धा रखकर गाय के गोबर को देखने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं गौ माता की पूजा करने से क्या लाभ होता है। गाय की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन सी गाय का दूध पीते थे। भगवान श्री कृष्ण पद्मा गाय का दूध पीते थे। गाय माता यदि हमारे हाथों को चाटती है तो क्या होता है। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता वह अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए तो बहुत ही अच्छा होता है। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं और गौ माता के पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र विराजमान होता है। कहा जाता है कि गाय के खुर में नाग देवता का वास होता है। इसीलिए जिस जगह पर गाय विचरण करती हैं उस जगह पर सांप, बिच्छू नहीं आते। गाय की एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। बोलिए गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।